हेलो, मैं राकेश श्रीवास्तव आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस जैसे नीट है, जेईई मेंस है, इसके लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ। समय बहुत कम है बच्चों, 2 महीने में आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना है। और कोरोना की वजह से एग्ज़ाम जो है, सब आपका रिजल्ट तो तुरंत मिल गया, लेकिन आप कुछ पढ़ नहीं पाए, प्रिपेयर नहीं हो पाए पूरी तरह से। मेरी कोशिश होगी कि आपको पूरा कोर्स रिवाइज करके इसी 2 महीने में आपको स्पेशल नोट्स दे दें। इसे मैं नाम दिया हूँ कैप्सूल कोर्स। इस कैप्सूल कोर्स के साथ आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू। सुन लो, सुनोगी? ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड परसेंटेज एरर। इसमें जितने भी बेसिक फार्मूले हैं उन सभी की आपको यूनिट निकाल लेनी चाहिए। कुछ एक मैं आपको बताऊंगा अलग से। इसके बाद डायमेंशन। डायमेंशन में बहुत से डायमेंशन हैं जो 11th की बुक्स में आपके थे और 12th की बुक्स में है। 11th की बुक्स के जनरली नहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो वो दूसरे पर्पज में यूज होते हैं। हम लोग जो सेकंड ईयर की बुक में यूज हुए हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका डायमेंशन कैसे निकालना है देखिए। क्यू आई टी होता है तो उसका डायमेंशन ए टी हो गया, और वी का वी पोटेंशियल है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी माइनस थ्री ऊपर जाएगा, टी पावर फोर ए स्क्वायर। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आप जानते हैं, वी अपान आई। पोटेंशियल अभी हमने निकाला है, उसको रख लेंगे, और अपान आई। आई एम्पियर ए। तो ए एक जो है ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस वन और मिल जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए पावर माइनस टू। इंडक्टेंस एल, एप्साइलन अपॉन, ये जो एप्साइलन बना है ये बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ ई पोटेंशियल डी आई अपॉन डी टी। इसकी इसका हम जो पोटेंशियल का डायमेंशन है वही इस बैक ईएमएफ का भी डायमेंशन होगा। डी आई अपॉन डी टी का ये डायमेंशन हो गया, ये सॉल्व कर दिया है। परमिएबिलिटी म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है, 2 पाई एफ डी अपॉन आई स्क्वायर डी। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन नहीं होते। एफ एम एल टी माइनस टू, और ये एम्पियर ए माइनस टू। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्साइलन, जो कि कूलम्ब्स लॉ में यूज होता है। क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी पावर फोर ए स्क्वायर। इस तरीके से कुछ एक डायमेंशन हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली नीट एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं, और उनका कॉन्सिक्वेंस अलग होता है। अब हम लोग डायमेंशन को एक प्रॉपरली बेहतर हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशन से हम क्या क्या करते हैं, इस पे सवाल क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। देखो बच्चों, डायमेंशन से सबसे पहला नॉलेज ऑफ डायमेंशन, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, नॉलेज ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा उतना आपको फायदा होगा। दूसरे नंबर पे डायमेंशन के एप्लीकेशन है। टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम to another, third, verify the formula to establish the formula law of homogeneity similar dimensions इसमें पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस का रूल है सिमिलर डायमेंशन में। those physical quantities which have same nature they have same dimension. ये इतनी चीजें हैं, इनको हम बारी बारी से, इसमें पहली चीज का एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया और दूसरी हम आपको बताते हैं, फिर ऐसे वन बाय वन आपको हम बताएंगे। सेकंड था हमारा टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे आप जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये मीटर एमकेएस सिस्टम है और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में है। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हम कह सकते हैं। अब दूसरे सिस्टम में अगर हमें न्यूमेरिकल यूनिट चाहिए N2, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। तो N1 और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो MLT ही होता है। तो MLT इन द फर्स्ट सिस्टम, इनका डायमेंशन ABC ले सकते हैं। इन द अनदर सिस्टम M2A, L2B, T2C। इसको हम इस फ्रेम में कर सकते हैं, M1 अपान M2 A, L1 अपान L2 B, T1 अपान T2 C। ये सेकंड एप्लीकेशन है।
जैसे सपोज अभी मैंने आपको बताया, ये छोटा सा एग्जांपल इसके बेस पे बताया। जैसे जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एमकेएस सिस्टम में। हम चाहते हैं कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, वी डोंट नो। तो आपको पता है, यू कैन चेक इट बाय दिस फार्मूला। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2। m नहीं है, m पावर 0 हो गया, l पावर 1। तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए, n1 9.8 है, m नहीं है, l, l1, l2। l1 पहला सिस्टम जो है वो मीटर है, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकंड है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा मीटर और सेंटीमीटर से। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 100 से इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। वेरीफाई द फिजिकल फार्मूला। कैसे हम चेक करेंगे, कोई भी एक सिंपल सा फार्मूला आप ले लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल है देन वी हैव। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, F सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। You know it, centripetal force. We want to check it, this formula is right or wrong. So we have dimension of left hand side is equal to dimension of force, and you know it is mlt minus 2. Dimension of right hand side is equal to dimension of mv square upon r, that is dimension of mv square upon dimension of r. Now you write directly their dimensions. M, we have LT minus 1, so L square T minus 2 upon L, एक L कैंसिल हो जाएगा, ML T minus 2. It is the, you check it, dimension of left hand side is MLT minus 2 and dimension of right hand side it is also MLT minus 2. Hence this formula is correct. You say it is correct. It is the third application. Now हम लोग अपना फोर्थ एप्लीकेशन करते हैं, टू इस्टेब्लिश द डायमेंशनल फार्मूला। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट एनी सिचुएशन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी
and distance, radius. Then how can we find out the formula for force? We have dimensional formula for force mlt minus 2. Let it is equal to m a lt minus 1 b l power c. Then it goes to be ma l power b plus c and t power minus b. Now you compare both the sides, then you get a is equal to 1 and minus b, last minus b is equal to minus 2, so b is equal to 2 and b plus c is equal to 1. Put here the value of b 2, then you get c is equal to minus 1. So now you get all the three unknown values a, b, c. You put here m v square and r to the power minus 1, that is mv square upon r. When we open this proportional constant, we get a constant, but here we know it is equal to 1. So we have centripetal formula mv square by r. So it is the fourth application. From this method you can find out any dimensional formula. The fifth application. Law of homogeneity. ये क्या है ला? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. Like quantities should be added or subtracted. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्रेशर में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो भी प्रेशर ही होगी. वॉल्यूम में से अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो वॉल्यूम ही होगी. अगर वेलोसिटी में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो वेलोसिटी होगी. You look a very simple example on this topic. V is equal to 80 plus B upon T plus C. First of all, you look left hand side is the velocity. So the right hand side must be the velocity. The right hand side is divided into two parts, first part and second part. These two parts are also the velocities because the sum of the velocities is the velocity. So you say it is V1 plus V2. Now the dimension of AT is equal to dimension of V1. So the dimension of A is equal to dimension of V1 upon dimension of T. So it is LT minus 1 upon T and it goes to be LT minus 2. Similarly, dimension of B by T plus C is equal to dimension of velocity. So here we have two unknowns B and C. You can easily find out the dimension of C as it is additive
of the T. So the dimension of C is equal to dimension of T, that is T. And if the denominator is the T, then must be the numerator goes to be the distance. So the dimension of B is the L. So by this property you can find out easily the dimension of unknown quantities. It is the fifth. Now the sixth work on the dimension similar quantities. अमूमन इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है और इसके जो सेट है वो मैं आपको कुछ सेट बता रहा हूँ और एक आध क्वेश्चन मैं एग्जाम का भी आपको बताऊंगा. इसमें जैसे प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं. क्यों सेम होते हैं? प्रेशर किस तरह की क्वांटिटी है? यू नो, व्हेन that is the force per unit area, F upon A, when force is applied whole of the surface, then it is called pressure, and when at a particular point, then it is called stress. But the formula goes to be same. Modulus of elasticity, E. You know, it is ratio of stress upon strain. Strain is dimensionless quantity. So the modulus of elasticity depends only on the stress. So these three quantities, physical quantities, have the same dimension. By this way, we can check the formula that it goes to be equal or not. As you say, second, you know force, mLT minus 2. Now you have energy. Energy E is equal to the work and work is equal to force into displacement, F into S. Now number of kind of energies: kinetic energy, potential energy and work. They all equal, so they have same dimension. इस काम को कभी कभी कुछ टेक्निकली भी कर दिया जाता है. जैसे वर्क है, आपसे ये कह रहा है कि वर्क पर यूनिट लेंथ, वर्क पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? W upon S. It is again equal to F. So the force and W per unit length have the same dimensional parameter. So it is the question similar quantities, and we can check it by other. तो जैसे हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं, if force, velocity and time are taken as fundamental unit, find the dimension of mass. ये नीट 2014 का क्वेश्चन है. इसका पैटर्न डिफरेंट है. इसे कहते हैं हम लोग डायमेंशन में
ये सिक्स्थ या जो भी नेक्स्ट हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमेंशन पे ये डिपेंड है। इसमें किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाता है और उसके बिहाफ में किसी दूसरी फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन निकाला जाता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो मास है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, वेलोसिटी पर और टाइम। हम दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे and then we get the value of ABC. Now let M proportional to FA, VB, TC और इसके हमने डायमेंशन लिख दिए हैं। Now we compare both the side. Now we compare dimensions both the sides. M we have M1 L0 T0. Now you compare, we get A is equal to 1 and collect L, A plus B, it is equal to 0, and collect T, minus 2A minus B and plus C is equal to 0. Now put here the value of A, we get B is equal to minus 1. Now A and B put here, minus 2 plus 1 plus C is equal to 0. So we get C is equal to 1. So now we get A, B and C. Put here F V power minus 1 T power 1, that is Ft upon V. इस तरह से लिखेंगे या जिस तरीके से लिखा हुआ है यहीं छोड़ देंगे, because we need now our parameters are force, velocity and time. So the dimension of force is the 1, velocity is minus 1 and T power 1. Is it clear? So in this way we can calculate all the properties of the dimensions, and in the next video I tell you about the percentage error, which is also important for this examination, and there must be one question came every year. Okay, thank you.